जाऊँ? वहाँ जाकर डॉक्टर से बात करना पड़ेगा। हाँ तो जा, लेट क्यों कर रहा है? ते बेटा। हाँ मम्मी। कैसे हो तुम अब? सर में क्या दर्द हो रहा है? नहीं, सर में दर्द नहीं है। बेटा कुछ भी हो मुझे बताना, छुपाना मत। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं। मैं भी आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, आप सबको छोड़कर जरा नहीं चाहती हूँ। अगर तुम हम सबसे इतना प्यार करते हो तो हमसे बात छुपाया क्यों? मैं आप सबको तकलीफ देना नहीं चाहती थी। इसे तकलीफ देना नहीं कहते हैं बेटा, तकलीफ तो अब भी हो रहा है। जंगुक किस हालत से गुजर रहा है तुम समझ सकती हो। सॉरी मम्मी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आगे से ध्यान रखना। कोई भी बात छुपाना मत, किसी से नहीं तो मुझसे आके बोलना। मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। मम्मी मैं आपसे एक बात पूछूं? आप मुझसे अपने बेटे के लिए प्यार करते हो है ना? तुम्हें ऐसा लगता है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। मैं भी मेरे बेटे की तरह प्यार को दिखा नहीं पाती हूँ। हाँ कुछ हद तक ये बात सच भी है। मेरे बेटे का पसंदीदा चीज मेरे लिए बहुत स्पेशल है और तुम तो उसकी प्यार हो। तुम तो मेरे लिए और भी स्पेशल हो। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन तुम मुझे बहुत पसंद आए थे। तुम्हें खुद के लिए लड़ता हुआ देख मुझे बहुत पसंद आया था। मैं हमेशा लड़कियों को स्ट्रॉन्ग देखना पसंद करती हूँ, कमजोर नहीं। तुम्हारे अंदर प्यार, गुस्सा, हिम्मत और सम्मान सब है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था तुम्हें मैं मेरे घर की बहू बनाकर ले आऊंगी, मेरे पास रखूंगी, तुम्हें और भी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। जंगकुक तुमसे अभी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि तुम छोटी हो, पर ये मेरी जिद थी। अगर जंगकुक तुमसे शादी नहीं भी करता तब भी मैं तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में ले आती। जिमिन और तुम में मैंने कभी फर्क नहीं किया, वो भी मेरी बेटी है और तुम भी। सॉरी बेटा अगर मैंने तुम्हें अनजाने में चोट पहुंचाया तो। नहीं मम्मी, आपने मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाया। मैं तो बहुत खुश हूँ आपको जैसी माँ पाकर। मेरी मम्मी की कमियाँ तो आपने पूरी कर दी। अब चलो खा लो। मिस्टर आरिम, हम फिर से इस कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। सॉरी इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, इसका फैसला जंगकुक करेगा। जंगकुक के लौटने तक आप सब वेट करो। योनो उस सभी छोटे कंपनियों के साथ डील साइन करो जो सब हमारे साथ बहुत पहले से काम करना चाहते थे। उन सबको भी तो मौका मिलना चाहिए जो इस फेक न्यूज पे बिलीव न करके हम पे बिलीव किया, हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहना चाहा। ओके सर, आप सबको क्या लगा जो जंगकुक को बर्बाद करना इतना आसान है? कभी नहीं। उस रावण को बता देना उसकी उल्टी गिनती चालू। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना कुछ हो रहा है पर अभी जंगकुक सर चुप है, कोई भी एक्शन ले नहीं रहा है। वो डर गए हैं इसलिए तो चुप है। आप उसे पूरी तरह से खत्म करके उसके राज्य और रानी दोनों हासिल कर लूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है सर, मुझे तो लग रहा है ये आने वाले तूफान का ऐलान है। वो शायद आपको बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है। वो मुझे बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कमजोरी के बारे में मुझे पता है। बाय द वे मेरी स्वीटहार्ट कैसी है? उसे कितने दिनों से नहीं देखा, उसके बारे में क्या खबर है? कुछ नहीं है सर, मैम कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है। क्यों? पता नहीं। तो क्या पता है तुमको? सॉरी सर, जल्दी से उसके बारे में पता लगवाओ। ओके सर। सेक्रेटरी चला जाता है। स्वीटहार्ट तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है और कुछ दिन वेट करो, मैं तुम्हें जल्दी से मेरे पास ले आऊंगा। सासू माँ का बेटा क्या हुआ? आज मुझे बाहर लेकर जाओगे? बाहर जाने का मन कर रहा है? हाँ ठीक है ले जाऊंगा, पर पहले तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। नहीं मैं आपको आपके नाम से नहीं बुलाऊंगी क्योंकि मुझे आपको सासू माँ का बेटा बुलाना बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे ले जाएंगे या नहीं ये बोलिए। मैं मेरे हार्ट बीट को कैसे मना कर सकता हूँ? ले जाऊंगा। सच? हाँ ठीक है, मैं जिमिन को पता कराती हूँ। जिमिन को क्यों? वो भी मेरे साथ जाना चाहती है, उस बिल्ली के पास टाइम नहीं है। ओके जाओ, तेज चली जाती है। मैंने जो डिटेल्स भेजा था वो सब मिल गया, आज ही वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जितना पैसा लगे मैं दूंगा। मैं तुम्हारे होटल से कभी हंसी जाने ही नहीं दूंगा, माय ब्लीडिंग हार्ट फ्लावर। जिमिन मेरा सर दर्द होने लगा है। हाँ अब तो मैं आपके साथ दर्द बन गई हूँ। आप मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते हो। नहीं बेबी ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ इसलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ मुझे बाहर ले जाने के लिए, पर आप लेकर नहीं जा रहे हो। जिमिन मेरी बात को समझा करो, इस टाइम मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। इस
लव यू बिल्ले, आई लव यू टू। किसी के आगे झुको या ना झुको, बीबी के आगे झुकना ही पड़ता है। पता नहीं क्यों भगवान ने बीबियों को इतना पावर देकर भेजा है। कुछ कहा आपने? नहीं बेबी। जिमीन ते ओ बिल्ले घर पे है? हाँ हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? एक तुम्हारी भी ससुराल है और मेरा भी, फर्क सब यही है, तुम दामाद हो, ज्यादा दिन तक रह नहीं सकते। मेहमान बन के आए हो और मेहमान बन के जाओगे, पर मैं परमानेंटली हूँ। तुम मुझे ताना मार रहे हो? घर के दामाद को कोई ताना मारता है क्या? बता रही हूँ, दामाद और बहू में फर्क क्या है। तुम कुछ ज्यादा समझदार हो गई हो। वो मैं पैदाशी हूँ, मेरी मॉम हर रोज बादाम खाते थे, इसलिए मेरी दिमाग इतनी अच्छी है। तुम्हारी तरह खली नहीं है। जिमी, तुम्हारा भैया मुझे बाहर घूमने ले जा रहा है, तुम जाओगे? हाँ जाऊंगी। जाऊंगी मतलब? मैं तो तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, हम सब एक साथ जाएंगे। हॉबी, मेरे पास वक्त नहीं है। बोलते ऐसे रहे हो जैसे तुम प्राइम मिनिस्टर की बीवी हो। प्राइम मिनिस्टर का नहीं, सेलिब्रिटी का हूँ। और मिस्टर जी होप, आप शायद भूल रहे हो, मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ नहीं, होने वाली हो। वो भी पागलों का। आप फोन रखो, अब से बात करना बेकार है। लूसी फोन कर देती है। पागल आदमी। हाय मेरा दिल, क्या करूँ मैं इस दिल का। आप मुझे एक बात बोलो, हमने इतना शॉपिंग क्यों किया? तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो शॉपिंग करने के बाद ये सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि लड़कियां कभी ये सवाल नहीं पूछती है। लड़कियों को सिर्फ शॉपिंग से मतलब है, किसने शॉपिंग कर रहा है इससे नहीं, मुझे है। अब बोलो, हम हनीमून पे जा रहे हैं। हनीमून? हाँ, वो भी इटली। क्या भैया, आप हनीमून पे जा रहे हो? वो भी इटली? जिमी, क्या हुआ? आपसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती है। आप मुझे हनीमून पे लेकर नहीं गए। अब मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं? ये हनीमून पे नहीं, तेको ट्रीटमेंट के लिए लेकर जा रहा है। साले, तो ये हनीमून के बारे में अभी बोलना था। आप मुझसे थोड़ी सी भी प्यार नहीं करते हो। भैया को देखो, वो भाभी से कितना प्यार करता है। अब संभाल तेरी बहन को। मैं क्यों संभालूं? बीबी तेरी है, तू संभाल। तुम दोनों भाई बहन मेरी जीना मुश्किल कर रख दिया है। बेबी, हम भी जाएंगे, पर अभी नहीं। बेबी के आने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद कौन हनीमून पे जाता है? हम जाएंगे। जिमी, ऐसा नहीं चलेगा, तुम भी हमारे साथ जाओगे। मतलब तुम और ये बिल्ले? हाँ सही कहा, अगर नहीं गए तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तेरी बीबी पागल हो गई है। इससे बोल, इस हालत में कोई हनीमून पे नहीं जाता है। मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो जो चाहती है वही होगा। क्या? हाँ, साले कमीने, तुम दोनों मुझे छोड़कर अपने बीवियों के साथ यहाँ बैठकर मजे कर रहे हो। तुम दोनों को एक बार भी मेरी याद नहीं आई? मैं घर में बैठे बैठे उंगली खा रहा था। क्यों? तेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था? था ना? तुम दोनों का दिमाग पर यहाँ था, इसलिए यहाँ आ गया। हम अनमैरिड को टीम में नहीं बुलाते हैं। क्या? तुम दोनों मेरे कैसे दोस्त हो? मैं सिंगल हूँ, तो तुम दोनों मुझे ऐसे इंसल्ट करोगे? आज मेरी स्वीटहार्ट मेरे साथ नहीं है, तो मुझे ऐसे इंसल्ट करोगे? मैं पूरा मैरिड नहीं हूँ, तो क्या हुआ? आधा तो हो ना? मेरी तो शादी होने वाली है। तुम दोनों की बातें सुनकर लग रहा है चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरूं। ऐसे दुख लेकर जीना नहीं चाहता हूँ मैं। तो जाना, रोका किसने है? दोनों भाई बहन ड्रामेबाज है। ए सासू माँ का बेटा, मेरे भैया के बारे में कुछ मत बोलना, वरना मैं अपने घर को छोड़कर भैया के पास चली जाऊंगी। देख, जब भी इससे कुछ कहता हूँ तो इससे जलन होती है। एक कदम आगे बढ़ाकर तो देखो, टांग तोड़कर रख दूंगा। देखा भैया, आपके सामने मुझे धमकी दे रहा है। अरे बहना, तू डर मत, वो कुछ नहीं कर सकता, मैं हूँ ना। वो तेरी टांगे तोड़ देगा तो मैं उसका सर फोड़ दूंगा। नहीं भैया, सर फोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरा एक ही पति है, कुछ हो गया तो मैं किसके सर पे नचूंगी और किससे परेशान करूंगी? ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। जो दूर से रावण देखता है। सर, मैम तो जंकुक सर के साथ मजे में है, और होगी क्यों नहीं, उनका पति है, उनसे प्यार करती है। शट अप, वो सिर्फ मेरा है। आज हंस लो, कल ये हंसी नहीं रहेगी। बहुत जल्दी जियोन जंकुक का नाम और निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। जियोन जंकुक को मारना इतना आसान नहीं है, मेरे लिए सब आसान है। एक काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मॉम, कल सुबह का फ्लाइट है, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा कल ही जाने के लिए। ठीक है बेटा, जाओ। और हाँ, मेरी बेटी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन करना। मुझे पता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, फिर भी थैंक्स मॉम। थैंक्स नहीं, मेरी बेटी को पूरी तरह से ठीक करके घर ले आना। हाँ। लूसी, तुम रो क्यों रही हो? वो सब हनीमून पे जा रहे हैं। अरे वो सब हनीमून पे नहीं जा रहे, डॉक्टर के पास जा रहे हैं।
पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे मम्मी पापा भी क्या शादी से पहले ही हनीमून मनाया था? हाँ भी। गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम दोनों भाई बहन की हरकत देखकर पूछ रहा हूँ। न्यूज़ देखा? सानी की मॉम ने सारी एलिगेशन वापस ले ली। उन्होंने बोला जंगू का इसमें कोई हाथ नहीं है। उसकी बेटी को किसी और ने मारा है। उसे फंसाया गया है, जिनने उसे और उसके हस्बैंड को जेल में डाल दी। अब तुम्हारी और तुम्हारे बेटे का बारी है। तुम दोनों के वजह से मेरी कुर्सी छीन ली गई। व्हाट? हाँ, मेरा जो सीएम बनने का सपना था वो तुम दोनों ने तोड़ दिया। उसने मेरी कुर्सी छीन ली, पर वो एक कैसे कर सकती है बिना रीजन के? वो सब कुछ कर सकती है, उसके पास वो पावर है। तुम शायद भूल रहे हो, पार्टी के आधे से भी ज्यादा एमपी उसके इशारों पर नाचते हैं। पार्टी के लिए जियोन कंपनी एक अच्छा पैसा देता है। सब उनके बातें मानेंगे बिना वजह पूछे। जियोन कंपनी को रास्ते पे लाना इतना आसान नहीं है। आप तुम्हारे बेटे की उल्टी गिनती चालू। अभी वक्त है उसे देश छोड़कर जाने के लिए बोलो, जैसे 8 साल पहले गया था। इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अभी देखता हूँ वो क्या कर सकता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर इस बार तुम नहीं बचोगे। एक एकेंड मिस से चला जाता है। बेटा, अब हमें हमारी आखिरी चाल चलना पड़ेगा। हाँ मॉम, आपने सही कहा। अब उस जंगुक का इस दुनिया से जाने का टाइम आ गया है। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। ओके, जाओ जाकर सो जाओ।